हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट लर्नर्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक टेस्ट रिजल्ट वर्सेस लाइव रिजल्ट। तो होता क्या है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करते हैं, रिजल्ट काफी अच्छा दिख रहा होता है, बिल्कुल होली ग्रेल दिख रही होती है। बट जब हम उसको लाइव में ट्रेड करने जाते हैं तो बिल्कुल ही उलट जाता है काम। ठीक है, जो लाइव रिजल्ट है और जो बैक टेस्ट रिजल्ट है उसमें काफी डिफरेंस आने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बैक टेस्ट में तो अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा हूँ और लाइव में बहुत लॉस दिखा रहा हूँ। आज का हमारा वीडियो कंप्लीट उसी पे होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आप कंप्लीट समझ जाओगे कि ऐसा क्यों होता है, और हम इसके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिले। ठीक है, पहले हम समझेंगे कि जो ये प्लेटफॉर्म है, बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म जो मैक्सिमम है करंटली, एल्गो टेस्ट और स्टॉकमोक बहुत चल रहा है। ये किस बेस पे ये रिजल्ट निकालते हैं जो बैक टेस्ट रिजल्ट है, और इनके पास क्या डेटा होता है। तो इनके पास होता है वन वन मिनट का ओपन लो हाई क्लोज, मतलब कि मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे, मार्केट जो बंद होगा वो होता है 3:30 पे। तो उस बीच में जितने भी मिनट होती है उस हर एक मिनट का इनके पास डेटा होता है, ओपन लो हाई क्लोज। सो अभी इसका बेनिफिट क्या है और लॉस क्या है। तो मान लो आपने 9:20 पे एंट्री ली, ठीक है, कॉल पे, कि 9:20 पे मेरी कॉल सेल हो जाए। तो 9:20 वाली कैंडल ये है, इसका क्लोजिंग हुआ 100 पे, तो 100 पे आपकी होगी कॉल सेल। वैसे ये 100 पे नहीं होने वाली, पर मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लो उस टाइम 100 प्राइस और आपको 100 ही मिल जाता है। ठीक है, 100, और उसके बाद इसका आप स्टॉप लॉस लगा देते 120। तो क्योंकि इन बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के पास ये डेटा होगा 920, 921 कैंडल का 922, तो ये आगे जाके 920 में क्लोजिंग का प्राइस जो होगा उस पे आपकी एंट्री करा देंगे, और आगे देखते जाएंगे कि 120 हिट होता है या नहीं होता। 921 वाली कैंडल है, उसका इनके पास लो और हाई है 90 से 105 तक, उसमें 120 नहीं है, तो मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा। फिर आती है 922 वाली कैंडल, उसमें देखते हैं लो कितना है, हाई कितना है। 90 है लो और 110 है हाई, इस बीच में भी आपका स्टॉप लॉस 120 है, नहीं हिट हुआ होगा। फिर 923 वाली कैंडल आती है, इसमें जो लो है वो है 115 और हाई है 125। तो 120 इस कैंडल के बीच में कहीं पे होगा और वो आपका हिट हो गया होगा। तो उस हिसाब से बैक टेस्ट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो इस बेस पे इनका रिजल्ट निकलता है। पर इनके पास है ना, ये डेटा नहीं होता कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो किस सेकंड पे हिट हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि मेरी जो एंट्री हो वो 9:19, मतलब 9:19 और 15 सेकंड पे हो, तो वो आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि इनके पास वो डेटा नहीं होता कि 15वें सेकंड पे कितना प्राइस था, 16वें सेकंड पे कितना प्राइस था। इनके पास बस पूरी कैंडल का लो, ओपन, क्लोज और हाई होता है। ठीक है, वैसे ही अभी इसमें दिक्कत ये होती है, मान लो आपने इसमें री एंट्री डाल दी। ठीक है, तो कैसे होगा कि मान लो आपका 120 पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये तो बैक टेस्टिंग में शो हो जाएगा, इनको पता लग जाएगा कि 115 लो है, 125 हाई है, तो इसके बीच में ही 120 आता है, तो अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। पर आपने उस टाइम डाली री एंट्री कि जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो 120, उसी टाइम नया एट द मनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट हो और उसकी री एंट्री हो जाए। पर अभी इनको वो प्राइस कैसे पता चलेगा कि अभी मान लो कि 923 वाली कैंडल है, तो 9:22 और 20 सेकंड पे मान लो यहीं कहीं पे आपका जो 120 स्टॉप लॉस था ये हिट हो गया। ठीक है, सो 9:20 सॉरी 9:23 और 20 सेकंड, मान लो कि 20वें सेकंड पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और उसी टाइम री एंट्री हुई नई एट द मनी स्ट्राइक पे। तो जो नई एट द मनी स्ट्राइक सिलेक्ट हुई उसका 9:20, सॉरी 9:22 और 20वें सेकंड पे जो प्राइस होगा वो क्या होगा, वो इनको नहीं पता होता। तो वो प्राइस लेते हैं, वो क्लोजिंग बेसिस पे लेते हैं कि जो 923 की कैंडल का जो क्लोज होगा वो आपका री एंट्री का प्राइस होगा। बट लाइव में तो ऐसा नहीं होता, लाइव में तो आपकी री एंट्री उसी टाइम हो जाएगी, भले वो फर्स्ट सेकंड हो या दूसरा सेकंड हो या तीसरा सेकंड हो। तो यहीं पे डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। इसको हम आगे कंप्लीट समझेंगे कि ये क्या प्रोसेस है और कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आपको ट्राई करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। और वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि ऐसा हो सकता है नहीं, क्योंकि आप एक न्यू कमर हो या आप प्रो भी हो सकते हो, आप बैक टेस्ट कर रहे हो, स्ट्रेटेजी अच्छी आ रही है, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, बट आपको नहीं पता कि वो स्ट्रेटेजी लाइव मार्केट में काम करेगी या नहीं करेगी, या उसका जो बैक टेस्ट है वो एक्यूरेट होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आप वीडियो पूरी देखिएगा। और नॉर्मल पहला जो रीजन आपका जो बैक टेस्ट से मैच नहीं करने का वो होता है स्लीपेज। तो स्लीपेज बेसिकली होती क्या है कि मान लो आपने एक कॉल सेल किया और एक पुट सेल किया 920 पे। ठीक है, तो 920 पे उसका जो प्राइस था वो था 100। ठीक है, बट जो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वो सेम इस प्राइस पे नहीं होगा, आपको थोड़ा सा कॉस्ट पड़ेगा। आपका जो कॉल प्राइस है या पुट प्राइस है वो इस तरह से ट्रेड होगा कि 0.5 या 1 पॉइंट के डिफरेंस पे ट्रेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, पुट प्राइस आपका होगा 99 के ट्रेड पे, तो जो बैक टेस्ट में है वो बैक टेस्ट में प्राइस लेगा 100 रुपीज। ठीक है, बट इन रियल जब आपका ट्रेड हुआ वो हुआ 99 रुपीज पे सेल हुआ, तो आपको 1 पॉइंट का लॉस हो गया ना, तो इसी 1 पॉइंट को स्लीपेज कहते हैं। ठीक है, ये 99 से 98 भी हो सकता है, 99.7 भी हो सकता है, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत स्लीपेज आता है। 2 पॉइंट का हो सकता है, 0.5 पॉइंट का हो सकता है, कुछ भी। सेम इन द केस ऑफ स्टॉप लॉस,
मान लो आपने 120 का स्टॉप लॉस लगाया और वो एग्जीक्यूट हुआ 121 पे, तो आपका एक पॉइंट का लॉस हो गया। ठीक है, तो वो स्लीपेज होती है। और जब आप मार्केट ऑर्डर करते हो, जो एंट्री होती है वो हमेशा मार्केट ऑर्डर पे होती है। और जो आप एग्जिट करते हो उसमें आपके पास ऑप्शन होता है एल्गो टेस्ट में। एल्गो टेस्ट क्योंकि मैं लाइव डिप्लॉयमेंट के लिए यूज करता हूँ अपनी स्ट्रेटेजी के लिए, तो मैं उसका बता रहा हूँ आपको कि उसमें जो ऑप्शन है आपके पास कि आप मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करोगे स्टॉप लॉस या लिमिट ऑर्डर पे। मार्केट ऑर्डर पे मतलब कि आपने 120 का स्टॉप लॉस लगाया है, तो जैसे ही 120 हिट होगा, ठीक है, तो जो एल्गो टेस्ट वाले हैं आपकी प्राइस को ब्रोकर के पास भेजेंगे कि इसको एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, कॉल या पुट को एग्जीक्यूट कर दो, और उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा। बट इसमें इशू ये आता है कि मान लो उस टाइम मार्केट ने स्पाइक मारा। स्पाइक में आपको पता है कि मार्केट अचानक से मूवमेंट होता है, तो 120 से हो सकता है मार्केट 130 140 पे हो। तो उस टाइम आपको बहुत ही हाई लेवल की स्लिपेज फेस करनी पड़ सकती है। तो ये होता है स्लिपेज। और जो डीप इन द मनी जो होते हैं स्ट्राइक होते हैं, उनमें स्लिपेज काफी हाई होती है। सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम पहले समझ लेते हैं कि स्लिपेज होती क्यों है। सो एक रीजन हो सकता है लिक्विडिटी, मतलब कम वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है। फॉर एग्जांपल जो डीप इन द मनी स्ट्राइक्स होती है, उनमें बहुत ही कम लोग खरीद और बाय कर रहे होते हैं। ठीक है, सेल और बाय कर रहे होते हैं। तो अगर कम वॉल्यूम होगा तो उनमें जो प्राइसिंग का गैप रहेगा वो ज्यादा रहेगा। आप बाय करना चाहते हो 100 पे, पर आपको प्राइस मिलेगा 102 103, ऐसे हाई हाई स्लिपेज रहती है डीप इन द मनी ऑप्शन में। इन द मनी वन फॉर एग्जांपल 2-3 स्ट्राइक इन द मनी पे नॉर्मल रहता है, इतना कुछ खास स्लिपेज नहीं रहता। पर जो डीप रहती है 7 स्ट्राइक 8 स्ट्राइक डीप इन द मनी, उनमें ज्यादा रहता है। एक होता है स्पाइक्स। स्पाइक मतलब कि सडन प्राइस मूवमेंट। अगर आपके ऑप्शन की प्राइसिंग में अचानक से मूवमेंट आ जाए, आपने 920 की एंट्री की, जैसे ही 920 हो, अचानक ही 20-30 पॉइंट का स्पाइक मार जाए। और कई बार क्या होता है ना, वो स्पाइक इतनी फास्ट होती है कि आपका एल्गो उसको कैच नहीं कर पाता, मतलब बिल्कुल मिली सेकंड में होती है। और आपका जो प्राइस है, जो मतलब कि जिस प्राइस पे आपका एग्जीक्यूट होता है, वो काफी डिफरेंस हो जाता है। तो उस वजह से भी स्लीपेज आ जाती है। ठीक, एक होता है ब्रोकर डिले। ब्रोकर डिले मतलब कि अगर आप कोई यूज करते हो एल्गो ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म, तो जो ऐसा होता है कि आपकी स्ट्रेटेजी आपने फॉर एग्जांपल टेस्ट किया 930 पे, 930 का आपने कॉल पुट सेल का जो क्या है बैक टेस्ट किया है। तो बट जब वो ट्रिगर तो 930 पे हो गया, बट जब वो मार्केट में प्लेस होता है तो कई बार थोड़ा सा डिले आ जाता है, फॉर एग्जांपल 8 सेकंड का डिले। तो उस वजह से भी स्लीपेज आ जाती है। सो बट जो बैक टेस्ट में होता है वो ट्रिगर प्राइस होता है, बट जो आप रियल में एग्जीक्यूट करोगे वो स्लीपेज के साथ होता है। ठीक है, सो उस वजह से आपकी जो प्राइस में है, जो बैक टेस्ट रिजल्ट में डिफरेंस आ जाता है। एक होता है बड़ा डिफरेंस, एक होता है स्मॉल डिफरेंस। स्मॉल डिफरेंस तो ऐसा है कि क्योंकि नॉर्मल स्लीपेज आती है 0.5 टू 1% के आसपास। सो ये इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बैक टेस्ट के रिजल्ट में। आप क्योंकि जब बैक टेस्ट करते हो तो उसके साथ में ऑप्शन होता है कि आप स्लीपेज ऐड करके कर लो, तो उससे आप 0.5 टू 1% डालोगे तो ऑलमोस्ट एक्यूरेट सा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बट कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कॉल सेल किया 920 पे, 100 की प्राइस पे, आपने स्टॉप लॉस लगाया 20 पॉइंट। बट क्योंकि ये 100 तो ट्रिगर प्राइस है, ये तो आपके बैक टेस्ट में उठाया ना, बट रियल में जो आपको ट्रेड मिला वो 99 पे मिला। आपका जो सेल ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हुआ 99 पे, और स्टॉप लॉस क्योंकि आपने 20 पॉइंट का लगाया तो 119 का स्टॉप लॉस लग गया। सो अगर मान लो उसके बाद मार्केट जाता है ऊपर आपका स्टॉप लॉस लेने, और 119 पे टच करके, 119 पे टच करेगा तो आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका लॉस दिखाने लग जाएगा। ठीक है, बट 119 टच करके वापस आ जाता है, मार्केट रिवर्स मार लेता है आपकी डायरेक्शन में, तो क्या होगा ना, क्योंकि जो बैक टेस्ट लिया है वो 100 के हिसाब से 120 का स्टॉप लॉस था। रियल में आपका 119 का स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट बैक टेस्ट में तो हिट नहीं हुआ ना, 120 तो हिट नहीं हुआ। मार्केट 119 पे टच करके वापस आ गया, 120 तो हिट नहीं हुआ। तो इस वजह से जो बैक टेस्ट में आपका प्रॉफिट शो करेगा, बट इन रियल आपका लॉस हो चुका है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो उस वजह से काफी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, एक ऑप्शन होता है ओवरऑल स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट टारगेट फीचर। सो ये ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको शुरू में ही समझाया था कि जो इनके पास क्या होता है, बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म रहते हैं, इनके पास 1 मिनट का ओपन, लो, क्लोज और हाई होता है। तो ओवरऑल स्टॉप लॉस में क्या होता है कि आप एक कंबाइंड प्रीमियम पे स्टॉप लॉस लगाते हो। फॉर एग्जांपल आपने कॉल और पुट सेल किया 100 के, तो 200 पॉइंट हो गया, तो आपने मान लो उस पे 20% का स्टॉप लॉस लगा दिया कि जैसे चार 40 पॉइंट का आपको लॉस दिखाई दे, आप एग्जिट कर जाओगे, आपका ओवरऑल स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट होता क्या है ना कि इन बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के पास इतना एक्यूरेट डेटा नहीं होता कि कॉल और पुट का दोनों का प्राइस किसी भी टाइम पे वो प्राइस डिफाइन कर सके। फॉर एग्जांपल मान लो मार्केट में 11 बजे, 11 बज के 1 मिनट और 15 सेकंड, तो एक 11 बज के 1 मिनट और 15 सेकंड पे कॉल का प्राइस और पुट का प्राइस, दोनों का प्राइस जो है वो इनको नहीं पता होता। जो बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, इनके पास सिर्फ कॉल का क्लोज हाई ओपन लो और लो क्लोज ओपन हाई इतना होता है। इनके पास बीच के सेकंड का ये डेटा नहीं होता कि इस सेकंड में प्राइस इतने पे ट्रेड कर रहा होगा। ठीक है, सो इसी वजह से इनके पास जो डाटा होता है वो क्लोज का लेते हैं ये, कि क्लोजिंग प्राइस पे इनके पास एक्यूरेट डाटा होता है। तो
मान लीजिए कि आपने 11:15 और 15 सेकंड पे आपका मार्केट में 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिखा दिया, तो लाइव में तो आपका वो एग्जीक्यूट हो जाएगा कि 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आपने लगाया हुआ है कि कंबाइंड प्रीमियम पे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मेरा एग्जिट हो जाए। बट इन बैक टेस्टिंग में क्या होता है, वो उस टाइम हिट नहीं होता, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि 11:15 15 सेकंड या 16 सेकंड उस टाइम पे क्या प्राइस चल रहा होता है, कॉल और पुट दोनों का, ठीक है। उनको पता लग गया 11:16 पे या 11:15 के जब क्लोजिंग हो रही होती है या ओपनिंग हो रही होती है, तो उस टाइम इनको पता होता है कि दोनों का प्राइसिंग क्या है, तो उस बेस पे इनका बैक टेस्ट होता है, ना कि जबकि हमारा लाइव होता है वो इन द बिल्कुल लाइव में होता है कि किसी भी सेकंड पे आपका एग्जिट हो सकता है। बट जो इनका बैक टेस्ट होता है वो 1 मिनट के क्लोज पे वो लेते हैं, ओवरऑल स्टॉप लॉस और प्रॉफिट फीचर में, ठीक है। सो इस वजह से हमारा डिफरेंस आ सकता है। और जो स्केयर ऑफ कंप्लीट, सो ये ऑप्शन किस लिए होता है कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपने कॉल पुट सेल किया, अगर किसी एक लेग का स्टॉप लॉस हिट हो, तो जो दूसरी लेग है वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए, वो अपने आप स्केयर ऑफ हो जाए। तो क्या होगा कि जो बैक टेस्ट आपका डेटा लेगा, ठीक है, आपने 100 का कॉल सेल किया और उसका स्टॉप लॉस लगाया 20 पॉइंट का, तो 120 का स्टॉप लॉस है, तो जैसे ही 120 होगा तो आपका एक तो हिट हो जाएगा, मान लो कॉल का 120 हुआ, हिट हो गया, वो हुआ 11:16 पे, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कॉल का तो आपके बैक टेस्ट में शो हो जाएगा, क्योंकि उसको पता लगेगा कि जो 11:17 वाली कैंडल है वो उसमें प्राइस आ गया होगा, जो आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 120 आ गया होगा। बट उस टाइम पे 11:16 पे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस कॉल का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो आपकी पुट लेग का भी स्टॉप लॉस, पुट लेग भी स्क्वायर ऑफ होनी थी, आपने स्क्वायर ऑफ कंडीशन दी है। बट 11:16 पे इनको जो एल्गोटे ये जो बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, इनको पता नहीं होता कि उस टाइम प्राइस क्या होता है, तो उस टाइम वो क्लोजिंग का प्राइस लेते हैं, ठीक है। सो ये क्लोज का प्राइस लेंगे, और इस वजह से इसमें भी आपका थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। सो होप सो आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अगर स्टिल आपको डाउट्स आते हैं तो आप मुझे ट्विटर में भी पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दी है। सो इसके बाद आता है री एंट्री एज सून एज पॉसिबल, री एंट्री एज सून एज पॉसिबल, रिवर्स। सो ये जो ऑप्शन होते हैं, अ, इनमें क्या होता है कि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो, आपने डिसाइड किया आपकी स्ट्रेटेजी में कि जैसे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो तो एक री एंट्री हो जाए, ठीक है, या री एंट्री रिवर्स हो जाए। रिवर्स मतलब कि अगर आपने कॉल का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कॉल सेल का स्टॉप लॉस हिट होते ही कॉल बाय हो जाए, या आपने री एंट्री मोमेंटम, मोमेंटम मतलब कि अगर आपने कोई मोमेंटम फीचर डाला हुआ है कि आपकी एंट्री है वो 20% के मोमेंटम पे बाय हो रही है, तो जो आपकी री एंट्री होगी वो भी 20% के मोमेंटम पे बाय होगी। सो सेम, सो अभी क्या होता है रियल मार्केट में, पहले मैं आपको रियल मार्केट में बताता हूँ कि मान लो 100 का आपने कॉल सेल किया, 20 का स्टॉप लॉस लगाया, 120 पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ आपकी री एंट्री हो गई उस टाइम, ठीक है, जो भी प्राइस हो उस टाइम। बट बैक टेस्ट में क्या होगा ना कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मान लो वो इन बिटवीन कोई कैंडल के बीच में हो, मान लो कि 12 बजे वाली कैंडल है, 11:59 11:59 45 सेकंड, ठीक है, इस मिनट पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। बट क्योंकि इन जो बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है इनके पास बीच का डेटा नहीं रहता, ठीक है, तो जो नॉर्मल स्टॉप लॉस है उसका तो क्योंकि आपने फिक्स दिया था स्टॉप लॉस की 120 का है, तो जब बैक टेस्ट करेंगे तो उनके पास डेटा आ जाए कि जो 12 बजे वाली कैंडल है उसमें 120 अगर आया है, 120 आया, क्योंकि 120 हाई और क्लोज के बीच, लो के बीच में ही होगा, प्राइस तो कहीं ना कहीं बीच में होगा, तो उसका तो एक्यूरेट डेटा होगा इनके पास। बट जो री एंट्री होगी ना, तो री एंट्री का इनको नहीं पता कि री एंट्री 11 बज के जो मैंने आपको बताया 59 मिनट और 45 सेकंड पे जो री एंट्री हुई उसका क्या प्राइस था, ठीक है, क्योंकि इनके पास ओपन लो हाई क्लोज होता है, बीच का डेटा इनके पास नहीं होता, वो किस सेकंड पे कितना प्राइस था, ठीक है। तो जो एंट्री होगी वो जो बैक टेस्ट में शो करेगी वो क्लोजिंग के बेस पे होगी, कि जो 12 बजे वाली कैंडल जो क्लोज होगी वो जो प्राइस था उसको बैक टेस्ट में लेंगे ये कि री एंट्री का प्राइस। बट इन रियल आपको पता है कि 45 सेकंड पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो लाइव में वो 45 सेकंड में एंट्री है, और जो बैक टेस्ट में है वो 12 o'clock उसमें एंट्री है। सो उसमें डिफरेंस आ सकता है, सो उस वजह से आपका जो बोलते हैं कि लाइव और बैक टेस्ट में डिफरेंस आ सकता है। ये सेम री एंट्री एज सून एज पॉसिबल, रिवर्स एंट्री मोमेंटम, ये इन सब में अप्लाई होता है। और सो एंट्री एंड एग्जिट इन फर्स्ट मिनट कैंडल, इसका मतलब है कि अगर एक ही मिनट के अंदर आपका एंट्री हो और उसी मिनट के अंदर अगर आपका एग्जिट होता है, तो आपके जो रिजल्ट आएगा, लाइव रिजल्ट आएगा, और जो बैकटेस्ट का रिजल्ट है उसमें डिफरेंस आ सकता है। तो अभी हम समझेंगे कैसे। सो मान लो आपने एंट्री टाइमिंग दिया 9:20 का और सिंपल मोमेंटम 20 पॉइंट अप, मतलब कि अगर जो कॉल लेग है 9:20 पे कॉल लेग सिलेक्ट हो गया एट द मनी, और उसमें 20 पॉइंट अप का मूव आता है तो आपका बाय हो जाएगा। अगर पुट ऑप्शन में 20 पॉइंट अप का मूव आता है तो वो बाय हो जाएगा। अगर 20 पॉइंट का मूव नहीं आते तो कुछ नहीं होगा। वो स्टॉप लॉस हमने दिया 5% का, और जो 9:20 पे एट द मनी स्पॉट है मान लो 38,000 का है, और सी प्राइस है उसका, कॉल ऑप्शन का प्राइस है 400। तो 400 में अगर 20 पॉइंट का मूव आएगा ऊपर, 400 में 20 पॉइंट का मूव अगर ऊपर आता है तो 420 पे हमारा बाय हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है
925 पे 38,000 सी है, वो ओपन होता है 405 पे। ये इधर मैंने कैंडल बनाई है आपको अच्छे से समझाने के लिए। सो 405 पे ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट क्या करता है कि 925 15 सेकंड, मतलब 9:25 और 15 सेकंड पे मार्केट जाता है 420 पे। तो 420 पे क्योंकि हमारा ट्रिगर प्राइस था 20 पॉइंट अप का, तो 420 पे हमारा एंट्री हो जाएगा। सी कॉल ऑप्शन 420 पे एंट्री हो जाएगा, और जो उसका 5% स्टॉप लॉस लग जाएगा, तो 399 स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, 925 15 पे हमारा बाय हुआ, 925 30 सेकंड, मतलब वो सेम 926 वाली कैंडल चल रही है ये। ठीक है, 926 वाली कैंडल मतलब 925 से 926 के बीच वाली कैंडल। तो 9:25 15 पे हमारा एंट्री हुआ 420 पे, 9:25 30 सेकंड पे वो नीचे आ गया मार्केट, और लो 399 का लो लगा दिया। 399 लो मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जाके क्लोज हो गया 410 पे, और उसके बाद मार्केट ऊपर ही ऊपर जाता गया। ठीक है, तो अभी लाइव में तो हुआ कि हमारा लो 399 का हमारा स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया, तो स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया लाइव में। बट बैक टेस्ट में कैसे होगा? बैक टेस्ट में क्योंकि उनके पास हाई होएगा, क्लोज होएगा, ओपन होएगा, लो होएगा, उनके पास ये डेटा नहीं होगा कि पहले हमारा 420 पे एंट्री एग्जीक्यूट हुई 15वें सेकंड पे, फिर 30वें सेकंड पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उनके पास बीच का ये सेकंड वाला डेटा नहीं होगा, उनके पास सिर्फ लो और हाई होगा। सो उनके अकॉर्डिंग 420 हाई है, तो इधर एंट्री हो गई, और उसके बाद मार्केट ऊपर चलती गई। ठीक है, उनके पास ये डेटा नहीं होगा कि पहले 420 एंट्री हुआ, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हुआ। उनको बस ऐसे पता है कि 399 का लो है, 420 का हाई है, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाती गई। सो 420 हाई एग्जीक्यूट हुआ, 399 क्योंकि लो है, ये पहले का बना होगा या बाद में बना होगा स्टॉप लॉस, ये उनको नहीं पता। सो वो एंट्री लेके 420 आगे चलते जाएंगे, नेक्स्ट वाली कैंडल पे देखेंगे कि स्टॉप लॉस हिट हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद स्टॉप लॉस देखेंगे। सो इसीलिए अगर आपकी 1 मिनट के कैंडल के अंदर ही आपकी एंट्री और 1 मिनट की कैंडल के अंदर ही आपकी एग्जिट होता है, तो जो बैक टेस्ट में और जो लाइव रिजल्ट में, जो अभी मैंने आपको समझाया कि लाइव में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, पर बैक टेस्ट में क्योंकि वो ऊपर ही ऊपर जाता गया, तो वो स्टॉप लॉस नहीं शो हुआ। तो ये इशू रहता है कि अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखोगे, तो वो 1 मिनट की कैंडल के अंदर हिट हो जाएगा, और लाइव में तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और बैक टेस्ट में आपका शो नहीं करेगा, बैक टेस्ट में आपका प्रॉफिट शो कर देगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक प्लेटफॉर्म में है, मैक्सिमम सभी में है। और तो इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रेटेजीज है, उनका जो डेटा हमें मिले वो एक्यूरेट मिले, लाइव से मैच करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो स्लिपेज है बैंक निफ्टी में, वो बैक टेस्ट में ऐड करनी है 0.5 to 1%, निफ्टी में ऐड करनी है 0.5%। और आपने क्या है, स्मॉल स्टॉप लॉस यूज नहीं करना। जैसे कि इस कैंडल में बताया था कि एक ही कैंडल में, जो 1 मिनट की कैंडल है, उसी के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो उसकी वजह से बैक टेस्ट में उसको शो नहीं करेगा। सो आपने स्टॉप लॉस ऐसा लगाना है, मतलब ठीक ठाक लगाना है कि उसके बहुत कम चांस हो हिट होने के 1 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, और आपने जो स्टॉप लॉस है वो स्मॉल यूज नहीं करना, और जो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर यूज करने हैं, कि जो आपका जो फॉर एग्जांपल आपने 120 का स्टॉप लॉस लगाया है 100 का कॉल सेल करके, तो आपने उस पे एक लिमिट लगा देनी है कि 120 से 125 के बीच में स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो, या 120 से 123 के बीच में। एल्गो टेस्ट में ये फीचर है, तो आप वो लगा सकते हैं किसी और एल्गो टेस्टिंग प्लेटफॉर्म में, या आप मैन्युअली ट्रेड करते हो तो उसमें स्टॉप लॉस लिमिट करके ट्रेड करना। मार्केट ऑर्डर अगर आप लगाते हो, तो आपको पता नहीं कि मार्केट कब स्पाइक मार जाए और आपका कोई बड़ा लॉस दे जाए। और आपने डोंट ट्रेड डीप इन द मनी, क्योंकि इन डीप इन द मनी में लिक्विडिटी लो होती है, सो आपने उनमें ट्रेड नहीं करना है। यूज सिंपल स्ट्रेटेजी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने सिंपल स्ट्रेटेजी आप जितना यूज करोगे ना, उतना आपका रिजल्ट एक्यूरेट मिलेगा। जितना आप कोई कॉम्प्लिकेट स्ट्रेटेजीज बनाओगे, तो उसमें क्या है, वो बैक टेस्ट का इनका जो डावाडोल हो जाता है काम। ठीक है, सो आपने क्या करना है, मैक्सिमम आप ट्राई करो कि सिंपल स्ट्रेटेजी। आपने कोई 10-10 री एंट्री वाली स्ट्रेटेजी नहीं करनी है ना, आपने 5-5 री एंट्री वाली स्ट्रेटेजी करनी है, क्योंकि उनमें इनका डाटा और आपका जो लाइव है वो मैच बिल्कुल नहीं करने वाला। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक यूनिट यूज़ कर सकते हो, 2, इससे ज़्यादा आप मत करना, क्योंकि आपका फिर वो बैक टेस्ट और लाइव नहीं मैच करने वाला। और अवॉइड बाइंग एज़ देयर मे बी हाई स्लिपेज। सो ये बहुत ही मेन पॉइंट है कि आपने, अगर आप बाइंग स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो, ऑप्शन बाइंग, और ऐसे बैक टेस्ट करते हो, सो उनमें क्या होता है, स्लीपेज हाई होती है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेल करते हो, तो उसमें क्या होता है, मार्केट नीचे जा रहा होता है। सो अगर मार्केट नीचे जा रहा है, तो उसमें नीचे वाली साइड स्पाइक नहीं मारता, मार्केट इतनी नहीं मारता, अप साइड बहुत हाई स्पाइक मारता है। तो जब आप ऑप्शन बाय करोगे, तो मार्केट ऊपर जा रहा होगा तब बाय करोगे ना आप, तो अप साइड। सो इसी वजह से जो अपसाइड स्लीपेज है वो काफी हाई होती है। अगर आप ट्राई करना भी चाहते हो बाइंग की, तो आप 2% स्लीपेज ऐड करके कर सकते हो, बट ट्राई करना इसको अवॉइड करें। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।